गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों के इंटरनल एग्जाम की डेट आ गई है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आपके फर्स्ट इंटरनल में जो है वो फर्स्ट और सेकंड यूनिट में से आएगा। ओके, वो आपका 10 मार्क्स का रहेगा। सेकंड इंटरनल में आपका थर्ड और फोर्थ यूनिट में से आएगा। मैम पूरा कितना क्वेश्चन रहेगा? बेटा 10 मार्क्स का रहेगा। अब वो जो भी रहेगा, 2 3 जो भी रहेगा आपका। ठीक है, ओके। आपका क्या है कि फर्स्ट टेस्ट में फर्स्ट और सेकंड यूनिट से आ रहा है, सेकंड टेस्ट में आपके थर्ड और फोर्थ यूनिट से आ रहा है। ओके, ओके। और नेक्स्ट आपका ये है कि आपका जो है, आप लोगों को सबको अपना रोल नंबर पता है ना? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना अपने रोल नंबर पे? नो। क्योंकि आप लोगों को नेक्स्ट टर्म पे मैं असाइनमेंट दूंगी अकॉर्डिंग टू रोल नंबर। टोटल आप लोग 60 स्टूडेंट्स हैं, तो 60 स्टूडेंट्स को हम जो है नियर अबाउट 12 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और उन 12 ग्रुप्स को अलग अलग क्वेश्चन देंगे। ठीक है, जो कि आपको आफ्टर इंटरनल असेसमेंट सबमिट करना है। आपका असाइनमेंट जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा। ओके, उसके बाद जो है आप लोगों का एक दिन उसी ग्रुप का वाइवा भी होगा। कोई कंफ्यूजन किसी को बेटा? बच्चे किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैम हाँ, मैम जो असाइनमेंट में मैम ग्रुप वो चेंज हो मैम डिवाइड होगा उसमें मैम सबको इंडिविजुअल टॉपिक मिलेगा या ग्रुप में ही टॉपिक मिलेगा एक? ग्रुप में ही मिलेगा बेटा, ओके लेकिन मैम। आंसर सबके सेम नहीं होने चाहिए। यस मैम। और उसी ग्रुप का जो है पर्टिकुलर वाइवा भी होगा। वाइवा आप लोगों का 5 मार्क्स का रहेगा और असाइनमेंट आपका 10 मार्क्स का है। किसी को कोई अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो स्टार्ट किया जाए। हाँ बच्चा। मैम हाँ बच्चा, मैम लाइक्लीहुड का मैम वो बता दीजिए मैम। यूनिफॉर्म मैम यूनिफॉर्म नहीं है मेरे को। लाइक्लीहुड का यूनिफॉर्म नहीं आया। यस मैम। ओके, आप लोगों ने लाइक्लीहुड फंक्शन देखा था? मुझे तो किसी ने भी आंसर नहीं दिया, बस एक स्टूडेंट को छोड़ के। चलिए, टुडे वी स्टार्ट सफिशिएंसी। सफिशिएंसी उस दिन जो मैंने आपको बताया था वो यही है कि आपका कोई भी सफिशिएंट है, मतलब सफिशिएंसी इन अदर वर्ड स्टैटिस्टिक Tx is sufficient for theta if the conditional distribution of x given Tx does not depend on theta। मतलब आप क्या करेंगे, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे x का जो कि गिवन होगा आपका T स्टैटिस्टिक का। T स्टैटिस्टिक आपका क्या हो जाता है कि आपका जो ये वेरिएबल रहता है T, टी क्या हो जाता है, समेशन एक्स आई हम लेके चलते हैं ना, टी एक्स हमारा जो है ये होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसका जो कंडीशनल निकालेंगे वो हमारा इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑन थीटा। मतलब जो आपका पैरामीटर होगा, हमने थीटा लिया, लैम्डा लिया, म्यू लिया, सिग्मा लिया, जो भी लिया, उससे हमारा पैरामीटर से वो इंडिपेंडेंट होगा।
ठीक है, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपका क्या है, सपोज दैट अगर हमने लिया लेट x1 टेंड्स टू xn दिया IID रैंडम वेरिएबल फ्रॉम बर्नौली 1 थीटा। बर्नौली 1 थीटा का मतलब क्या है आपका कि इसमें जो है आपका केवल सक्सेस थीटा जो है वो सक्सेस का डिफाइन करता है। तो हम क्या करते हैं, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बच्चों, कुछ याद है किसी को? व्हाट इज द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैम हम सी हाँ, मैम सी ए बाई बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी। ठीक है, आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमें किसके किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स गिवन टी एक्स के, और टी एक्स की वैल्यू हमारी क्या होती है, जो हमारा इसका समेशन हो जाता है, जो हमारे रैंडम वेरिएबल्स का समेशन हो जाता है। तो हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब द पीएमएफ। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है, पीएमएफ होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। दिस इज द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पीएमएफ पता है ना, थीटा की पावर एक्स 1 माइनस थीटा बच्चा आप सबको क्लास पता थी ना कि 10:50 पे है, तो अभी तक क्यों इतनी देर तक ज्वाइन कर रहे हो सब लोग? तो आपका क्या हो जाएगा, पीएमएफ हो जाएगा थीटा की पावर एक्स 1 माइनस थीटा 1 माइनस एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू 0 1। हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जब बताए थे तो हमारा क्या था, पी था ना, P और Q हमारा पैरामीटर्स था। P is the probability that success and Q is the probability that failure। और हमारा P plus 1 is equal to 1, क्योंकि probability की बात है तो सक्सेस और फेलियर का जो probability होगी वो 1 आएगी, तो वहां से आपका Q is equal to 1 minus P आता था। तो सेम हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे थीटा ले लिया है, तो थीटा 1 माइनस थीटा यहाँ से। मैम पैरामीटर मतलब क्या होता है मैम? पैरामीटर आपका होता है जब आप जो पॉपुलेशन का अननोन रहता है, जो कैरेक्टरिस्टिक हम पॉपुलेशन का फाइंड करते हैं। इससे पहले आपने जो है अनबायसनेस में बताया था ना, हमारा स्टैटिस्टिक जो होता है यस मैम। स्टैटिस्टिक जो होता है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक बताती है सैंपल की, ठीक है, और पैरामीटर जो होते हैं वो हमारे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक बताती है। अब पॉपुलेशन आपकी क्या होती है, पॉपुलेशन आपकी ये होती है कि आप जो डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलते हैं। अब जैसे आपका ये क्लियर है ना कि अगर हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो वो क्या होगी, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में हमें जो है सक्सेस और फेलियर के बारे में चेक करना पड़ेगा। ठीक, इसमें हमारा ये नहीं हो सकता है कि हम कोई और चीज चेक कर सकते, सैम्पलिंग नहीं चेक कर सकते। इसमें हमारा क्या, सक्सेस और फेलियर ही तो हम चेक करते हैं ना बर्नौली में, क्वेश्चन में भी हम यही करते हैं। बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे क्या हो जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा मीन मीडियन मोड जो है तीनों वो इक्वल हो जाता है, तो इसलिए वो सिमेट्रिक हो जाता है। आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व जो है वो क्या होता है, बेल शेप्ड होता है ना। यस मैम। आपकी अगर पैरामीटर की बात है तो पैरामीटर में आपका पॉपुलेशन जो है वो डिफाइन करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, और स्टैटिस्टिक की बात है तो वो आपके सैंपल के बारे में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, आपको थीटा और 1 माइनस थीटा नोन नहीं रहता है ना, अननोन पैरामीटर्स हम फाइंड करते हैं। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा की पावर एक्स 1 माइनस थीटा की पावर 1 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 1 बिकॉज दिस इज द बर्नौली। अगर ये बायनोमियल हो जाता तो एक्स हमारा जो है 0 से n तक बिलोंग कर देता है, और हमारा जो है थीटा, थीटा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट सक्सेस है, तो सक्सेस की हमारी लिमिट क्या होती है, या तो वो फेलियर होगा या तो वो क्या होगा,
सक्सेस या फेलियर, तो मतलब वो आपका 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा। तो आपका जो है टी हमारा क्या है, टी इज द स्टैटिक, ठीक है। आपका टी इज इक्वल टू समेशन एक्स आई हम लेके चलते हैं। समेशन एक्स आई का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, समेशन एक्स आई का मतलब क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या फॉलो करेगा, समेशन एक्स आई का मतलब आपका क्या है, एक्स फॉलोज बर्नौली 1 थीटा हो गया है। तो आपका जब समेशन लेंगे तो समेशन एक्स आई, इधर भी आप समेशन करेंगे, तो समेशन जब आप करेंगे तो समेशन का जो इफेक्ट होगा वो केवल आपके रैंडम वेरिएबल पे पड़ेगा, आपके पैरामीटर पे नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैरामीटर तो हमारा अननोन है ना, यहाँ पे ये हमारा क्या, ये प्रोबेबिलिटी है ना, तो प्रोबेबिलिटी तो इसकी 1 ही आएगी। तो इसलिए हमारा टी जो है, टी फॉलो करेगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन थीटा। बायनोमियल क्यों हो गया, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, 1 है ना, तो 1 का हम क्या ले लेंगे, अगर हम समेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो समेशन हमारा क्या है, 1 से n तक है ना। अगर समेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो समेशन की वैल्यू जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू होती है उसे हम मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, समेशन I इज वेरी फ्रॉम 1 to n, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n थीटा हो जाएगा। तो आपके यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी t इज इक्वल, कैपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल t, मतलब हमने प्रोबेबिलिटी कंसीडर किया है किसकी, कैपिटल T। दिस इज द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ t। आपका यहाँ से क्या है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ t हो जाएगा। तो आपका ये बायनोमियल फॉलो कर गया, और बायनोमियल का पीएमएफ होता है NCX p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि ये n थीटा पे बिलोंग कर रहा है, और ये किसके रिस्पेक्ट में है, t के। तो ये आपका क्या हो जाएगा, NCT थीटा की पावर t 1 माइनस थीटा n की पावर n माइनस t। और जहाँ पे t, यहाँ पे आपका t क्या हो जाएगा, t आपका क्या है, दिस इज द सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स ना, कैपिटल T इज इक्वल टू समेशन एक्स आई है, एक्स आई इज द रैंडम वेरिएबल। तो स्मॉल टी आपने कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी कंसीडर किया है, तो ये आपका क्या डिफाइन करेगा, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी डिफाइन कर रहा है। तो आपका यहाँ से ये इसका पीएमएफ आ गया। देन द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स गिवन टी एक्स, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको कंडीशनल निकालना है, एक्स गिवन टी एक्स है, एक्स की वैल्यू हमारी कहाँ तक है, एक्स की वैल्यू हमारी xn तक जा रही है ना, और गिवन tx है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी मतलब जॉइंट पीडीएफ ऑफ x एंड t। तो आपका यहाँ पे जॉइंट पीडीएफ हो जाएगा डिवाइड बाय मार्जिनल पीडीएफ ऑफ t। यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी थीटा की पावर समेशन एक्स आई 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस समेशन एक्स आई अपॉन n सी एक्स थीटा t 1 माइनस थीटा n माइनस t अपॉन 1 अपॉन n सी टी। इट मीन्स आपका क्या है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इट मीन्स दिस इज द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। ओके बच्चे, अब एक चीज आप लोग करिए, ये तो मैंने आपको बायनोमियल के लिए बताया, ठीक है, बर्नौली के लिए बताया ना। अब इसी केस के लिए सब लोग के पास पेन कॉपी हो गई ना, तो राइट डाउन let x1 tends to xn be IID random variable from normal। ये आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है ना, एग्जाम्पल दिख रहा है बच्चों, यस और नो कुछ तो बोलेंगे ना, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या क्या कर यस रहा है। मैम दिख रहा है, मैम दिख दिख रहा है मैम। तो आप लोग का क्या है, सबसे पहले हमें क्या, हमें सफिशिएंट दिखाने के लिए हमें इंडिपेंडेंट दिखाना पड़ेगा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन को, फर्स्ट थॉट, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या हो जाता है कि हमारा जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हमारा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या, हम नॉर्मल जो बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी एक्स गिवन टी यहाँ पे ले रहा है, टी क्या है हमारा, टी इज द स्टैटिस्टिक,
t इज इक्वल टू समेशन एक्स आई ले रहा है। समेशन एक्स आई का मतलब हमारा क्या हो गया कि हम एक रैंडम वेरिएबल के लिए बता रहे हैं कि ये फॉलो कर रहा है, तो देन उसका हम समेशन लेंगे तो हमारा क्या फॉलो करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सिग्मा स्क्वायर नोन है, मतलब आपको पैरामीटर आपके क्या होते हैं, पैरामीटर का मतलब आपका जो पॉपुलेशन का रहता है वो अननोन होता है, ठीक है। पॉपुलेशन का अननोन जो रहता है, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हम उसकी निकालते हैं जो हमें अननोन रहता है, इसीलिए आप लिखते हैं अननोन पैरामीटर। तो आपका क्या है यहाँ पे, वैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे 2 पैरामीटर्स होते हैं, वन इज म्यू एंड अनदर इज सिग्मा स्क्वायर, मतलब मीन और वेरिएंस हमारे पैरामीटर्स होते हैं नॉर्मल के केस में। अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, तो आपके पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर है। बर्नौली में आपके पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, बर्नौली में आपके पी क्यू है। आपका जो है बायनोमियल में पैरामीटर्स कौन से हैं, एन पी क्यू है। आपके जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर्स क्या है, लैम्डा या थीटा जो भी है वो है आपका सिंगल पैरामीटर है। इसी तरीके से आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर क्या है, या फिर आपने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी शायद पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर क्या है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स मतलब जो हम फाइंड करते हैं, हमारे जो मीन वेरिएंस ये सब होते हैं, ये हमारे पैरामीटर है ये दोनों। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर हमारा जो है नोन है, तो हमारे हमें वी नो दैट दिस पैरामीटर इज नोन। तो हमारा क्या करना है, फिर हमें म्यू निकालना है। म्यू हमारा क्या है, वो अननोन है, तो अननोन के लिए हम जो है सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स बताते हैं। तो बहुत सिंपल सा है आपका कि एक्स फॉलोज क्या करेगा, एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर करेगा, तो आपका टी एक्स क्या हो जाएगा, टी एक्स आपका फॉलो करेगा म्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन फॉलो कर देगा। ओके, तो वहां से आप जो है इसका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के देन आप उसको कैलकुलेट करेंगे, और आप लास्टली आप इन्फॉर्म करेंगे कि वो आपका इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है पैरामीटर से। आपका ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट है, तो आप बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है कि Tx is equal to xn bar is sufficient statistic for our parametric family। यहाँ पे हमारी पैरामीट्रिक फैमिली क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे मोर देन वन पैरामीटर है, मतलब 2 पैरामीटर्स थे ना। वो तो अलग बात है कि वन अननोन है, तो देन हमने अननोन वाले को फाइंड किया है, और हमारा यहाँ से सिंपल सा है कि हम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक बोल सकते हैं। आपके जो है अगर सिग्मा स्क्वायर जो है नोन है, देन आप उसको सफिशिएंट बोल सकते हैं। अगर अदरवाइज सिग्मा स्क्वायर आपका अननोन है, ठीक है, नोट however that xn bar is not sufficient if sigma square is not known, because आपका क्या है, ये डिपेंड कर रहा है ना सिग्मा स्क्वायर पे, तो इट मीन्स क्या कि ये आपका पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, तो आप उस केस में नहीं बोल सकते कि ये सफिशिएंट है। नेक्स्ट थ्योरम, Fisher-Neyman factorization theorem. Let fx theta be the PDF of x, then tx is a sufficient statistic if and only if there exists function g t theta and hx such that fx theta is equal to g t x theta hx। आपका क्या है कि नेमन फैक्टराइजेशन थ्योरम हमारा क्या बताता है कि fx थीटा इज इक्वल टू जी टी एक्स थीटा एच एक्स। आप इसके थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये आपका सफिशिएंट है या नहीं है। इसे हम क्या, यहाँ पे हमने सीधे x और एच एस लिख दिया है ना, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। x की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेके n तक वैल्यू करेगा। तो इस स्टेटमेंट को हम एक और तरीके से जो है स्टेट कर सकते हैं, let xj j is equal to 1 to tends to n be IID random variable with PDF dot theta with PDF and PMF dot theta। theta belongs to sample space subset of R। R आपका क्या होता है, रियल लाइन होता है, R is the real line।
तो आपका क्या है a स्टैटिक, t इज इक्वल टू हमने क्या लिया t x1 टेंस टू xn इज सफिशिएंट फॉर थीटा। आप इसको t x1 टेंस टू xn क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये आपका t जो है ये इसका फंक्शन होता है sufficient for theta if and only if the joint PDF of x1 tends to xn factors as follows: f x1 tends to xn theta, g t x1 x2 tends to xn theta, h x1 tends to xn, where g depends on x1 x2 tends to xn only through t and h is entirely independent of theta। मतलब आपका क्या है कि इसी नोटेशन को आपने जो है पूरा एक्सप्लेन करके लिखा है। आपका क्या है ये पूरा सैंपल डिफाइन करता है ना आपका, तो आपने यहाँ पे डिफाइन किया कि ये आपका सैंपल है और यहाँ पे आपने सिंपल सा लिख दिया है कि ये आपका जो है सैंपल का सम है। तो सिंपल सा जो स्टेटमेंट है दोनों का स्टेटमेंट एक ही है, बस इसमें हमारे नोटेशन चेंज हुए हैं। आपका क्या है जो g का फंक्शन आएगा, g का फंक्शन क्या आएगा h t x फॉर थीटा पे, मतलब h जो है वो आपका h जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा पैरामीटर से। तो देन प्रूफ फॉर डिस्क्रीट केस, हम डिस्क्रीट केस में प्रूफ कर रहे हैं। फर्स्ट एज्यूम दैट द फैक्टराइजेशन थ्योरम दैट इज, मतलब हमने एज्यूम कर दिया कि फैक्टराइजेशन थ्योरम हमारा जो है क्या हो रहा है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी x1 टेंड्स टू x2, x2 टेंड्स टू x2 टेंड्स टू xn टेंड्स टू xn इज इक्वल टू, दिस इज द जॉइंट पीएमएफ। ये आपका क्या है जॉइंट पीएमएफ है, दिस इज द जॉइंट पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल्स x1 टेंड्स टू xn इज इक्वल टू g t x1 x2 टेंड्स टू xn थीटा। मतलब आपने ये डिफाइन किया कि दिस इज द फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये हमारा फैक्टराइजेशन थ्योरम है। तो यहाँ से आपने ले लिया कि हमने एज्यूम कर लिया कि फैक्टराइजेशन थ्योरम होल्ड कर रही है, तो हमारा जॉइंट पीएमएफ या पीडीएफ जो है वो डिपेंड कर रहा है जी टी एक्स थीटा एच एक्स थीटा एक्सएन टेंस टू एक्सएन। ये हमने एजम्पशन कंसीडर कर लिया। देन हमारा क्या है कि हमारा मार्जिनल पीएमएफ, तो हमारा मार्जिनल पीएमएफ क्या हो जाएगा, हमने मार्जिनल पीएमएफ ऑफ टी लिया, प्रोबेबिलिटी टी इज इक्वल टू स्मॉल टी इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा समेशन। मार्जिनल हम किस पे निकालते हैं, मार्जिनल डिस्क्रीट केस के लिए कर रहे हैं ना। अगर हमारा ये कॉन्टिन्यूअस होता तो हम इंटीग्रल करते, बट हमारा डिस्क्रीट केस है तो डिस्क्रीट केस में क्या समेशन लेते हैं, समेशन हम x के रिस्पेक्ट में लेते हैं, देन मल्टीप्लाई जॉइंट पीएमएफ मतलब जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो आपका क्या हो जाएगा समेशन आपने लिया x1 टेंड्स टू xn सच दैट t x1 टेंड्स टू xn इज इक्वल टू t, मतलब आपने समेशन जो लिया है वो x1 से xn के बीच में, एंड दिस इज द जॉइंट पीएमएफ प्रोबेबिलिटी x is equal to x1 x2 is equal to x2 टेंड्स टू xn is equal to xn। आपने जॉइंट पीएमएफ किससे डिनोट कर रखा है, ये फैक्टराइजेशन थ्योरम से। तो देन हमने क्या किया कि हमने फैक्टराइजेशन थ्योरम मतलब यहाँ पे हमने जॉइंट पीएमएफ की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया जी टी x1 टेंड्स टू xn थीटा समेशन h x1 टेंड्स टू xn। क्यों, क्योंकि समेशन हमारा किस पे एग्जिस्ट कर रहा है, x1 टेंड्स टू xn पे कर रहा है ना, t x1 टेंड्स टू xn पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारा क्या इससे हमारा इंडिपेंडेंट है। हम जब मार्जिनल निकालते हैं तो क्या करते हैं, जॉइंट पीडीएफ में हम मार्जिनल यही तो करते हैं ना कि जो हमको निकालना रहता है अदर के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे डिस्क्रीट केस है तो जो हमको जिसका पीएमएफ चाहिए हम अदर के रिस्पेक्ट में उसका समेशन लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा तो इसलिए हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेने के बाद जो है हमारा रिमेनिंग जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा समेशन h x1 टेंड्स टू xn। इसे हम डिनोट कर देते हैं h स्टार t से, मतलब इस पूरे की वैल्यू हमने डिफाइन कर दिया h स्टार t। देन आपका क्या है, आपको पता है कि सफिशिएंट के लिए हमारा क्या होता है, ये हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए पैरामीटर से। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 x2 इज इक्वल टू x2 टेंड्स टू xn इज इक्वल टू xn। आपका यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2, x1 क्या मतलब है, मतलब जो आपका रैंडम सैंपल है रैंडम वेरिएबल है x1
उससे आपको रैंडम सैंपल मिल रहा है x1। x2 आपका रैंडम वेरिएबल जो है उसमें से आपको सैंपल मिल रहा है, मतलब आपने जो पॉपुलेशन डिफाइन की है उसमें आपने क्या किया, ये सारे रैंडम वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं और उसमें से आपने सैंपल्स कंसीडर किए हैं। गिवन t इज इक्वल टू स्मॉल t, तो आपका क्या होता है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ज्वाइंट पीडीएफ अपॉन मार्जिनल पीडीएफ ऑफ t, ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ x and t and divided by marginal pdf of t। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, this is equal to probability x1 tends to xn, this is the joint pmf upon divided by marginal pmf of t। किस केस में, if x1 tends to xn such that t x1 is equal to t, मतलब इसी केस में रहेगा, अदरवाइज आपका क्या 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, हमको पता है फैक्टराइजेशन थ्योरम में जो है जॉइंट पीएमएफ की वैल्यू क्या आती है, जी टी x1 टेंस xn थीटा h x1 x2 टेंस टू xn अपॉन, और हमने जो है मार्जिनल पीएमएफ निकाला है t का, जिसकी वैल्यू हमारी आई थी जी टी थीटा स्टार टी। यहाँ से ये फर्स्ट टर्म हमारे कैंसिल हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू सेम है, लास्ट वाला टर्म हमारा बचा रहेगा। लास्ट टर्म हमारा क्या है, h x1 टेंस टू xn अपॉन h स्टार t विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये क्या है कि आपका ये इंडिपेंडेंट है थीटा से, thus t इज सफिशिएंट फॉर थीटा बाय डेफिनेशन। मतलब हमने क्या किया कि पहले हमने दिया कि हमारा फैक्टराइजेशन थ्योरम होल्ड कर रहा है, तो हमने बताया कि t जो है वो हमारा सफिशिएंट है। अब अल्टरनेटिव हम क्या लेंगे, अब t को सफिशिएंट मान लेंगे। नाउ सपोज दैट कैपिटल T इज सफिशिएंट फॉर थीटा, तो कैपिटल T हमारा सफिशिएंट है थीटा के, देन probability of x1 is equal to x1, x2 is equal to x2 tends to xn is equal to xn, given capital T is equal to small t is independent of theta, क्योंकि हमको पता है कि sufficient अगर होगा तो हमारा जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट होगा पैरामीटर से। तो हमने क्या किया कि हमारा इंडिपेंडेंट है, तो देन हमने सेट कर लिया, सेट प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 टेंस टू, मतलब देन probability of conditional distribution is equal to h star t। h star t क्यों डिफाइन किया, क्योंकि हमको पता है ये इंडिपेंडेंट है थीटा से। दिस इज इम्प्लाइज दैट हमारा जो है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ x and t डिवाइडेड बाय मार्जिनल पीएमएफ ऑफ t इज इक्वल टू ht। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सेट प्रोबेबिलिटी ht इज इक्वल टू gt थीटा, हमने प्रोबेबिलिटी t इज इक्वल टू gt थीटा हमने ले लिया, देन हमारा यहाँ से क्या है, जॉइंट पीएमएफ इज इक्वल टू gt थीटा h थीटा ht, और जो कि इम्प्लाइज दैट हो जाएगा gt थीटा h x1 x2 xn के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपने ये वैल्यू कंसीडर किया। इट मींस हेंस प्रूव द थ्योरम, मतलब ये आपका एग्जिस्ट करता है फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो फैक्टराइजेशन थ्योरम के हेल्प से भी जो है आपको आप शो कर सकते हैं कि ये सफिशिएंट है या नहीं है। कैसे, लेट x1 टेंस टू xn we denote a random sample from a Poisson distribution with parameter lambda, lambda is greater than 0, क्योंकि आपका Poisson distribution क्या होता है, लैम्डा आपका पॉजिटिव होता है। फाइंड द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर द पैरामीटर लैम्डा। तो हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि Poisson distribution है, तो then the joint PMF of x1 tends to xn, मतलब हमको joint PMF लिखना है। joint PMF यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते हैं कि हम उसको ये भी बोल सकते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन भी हम बोल सकते हैं उसको। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, f x1 x2 tends to xn lambda is equal to f x1 lambda into f x2 lambda tends to f xn लैम्डा। दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x1 अपॉन x1 फैक्टोरियल इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x2 अपॉन x2 फैक्टोरियल टेंस टू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर xn अपॉन xn फैक्टोरियल। अब आपका क्या होगा कि जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल टर्म हमारा क्या होगा, ऐड होता जाएगा ना, तो ये क्या n टर्म तक ऐड हो जाएगा। तो इसलिए आपका
ज्वाइंट पीएमएफ या फिर लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा का मतलब क्या, ये एन टर्म तक आपका ऐड हो रहा है ना, तो इसलिए एक्सपोनेंशियल एन लैम्डा आएगा। और आपका क्या लैम्डा, क्या है लैम्डा का जो आपकी पावर रहेगी वो क्या हो जाएगी, वो सारी ऐड हो जाएगी ना, मतलब सम हो जाएगा, उसका एडिशन फॉलो करेगा। तो एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, समेशन कंसीडर करेंगे, समेशन एक्स आई, और आपका डिनोमिनेटर में क्या है x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट टर्म में हो जाएगा ना, मतलब आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस एन लैम्डा लैम्डा समेशन एक्स आई इंटू 1 अपॉन प्रोडक्ट एक्स आई फैक्टोरियल। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब हमारा क्या है कि हम इसको टू फैक्टर में करते हैं, फैक्टर द ज्वाइंट पीएमएफ into two factors, two functions. One is g being only a function of the static t, and the other h not depending on the parameter lambda. Hence, f x1 tends to xn is equal to this, where gtx lambda is equal to exponential minus n lambda lambda summation xi, and hx is equal to 1 upon product xi factorial. Therefore, the factorization theorem tells us that T is a sufficient static for lambda. आपका क्या कर सकते हैं, आप जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये आपका जो है फैक्टराइजेशन थ्योरम से आपने बता दिया कि T हमारा क्या, T हमारा सफिशिएंट स्टैटिक है। ओके, इसी तरीके से अगर हमको जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का करना रहे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का करके बताइए आपका जी थीटा क्या आ रहा है। सबसे पहले लाइक्लीहुड फंक्शन निकालेंगे, लाइक्लीहुड फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल म्यू वन के लिए हमारा जो है पीडीएफ क्या होगा, नॉर्मल म्यू वन के लिए हमारा पीडीएफ क्या होगा, सब बच्चे सो रहे हैं क्या। अरे कॉपी पेन या फिर कोई नोट कुछ तो होगा आप लोगों के पास, इसमें मैम आप, कर रहे हैं मैम। अच्छा तो ध्रुव मैंने पूछा पीडीएफ क्या है नॉर्मल का, नॉर्मल म्यू वन का, कितना टाइम लग रहा है बच्चे।
यहाँ पे आपका क्या है, वेरिएंस आपको गिवन है ना, वेरिएंस आपको पता है 1 है, इट मीन्स आपका क्या अननोन पैरामीटर म्यू हुआ, म्यू के रिस्पेक्ट में आप निकालेंगे, तो म्यू के रिस्पेक्ट में जब निकालेंगे सबसे पहले हम डेंसिटी फंक्शन लिखेंगे, डेंसिटी फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, हमारे नॉर्मल के केस में क्या होता है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू 1 है, तो देन एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ, म्यू आपको यहाँ पे गिवन है, म्यू आपका क्या है, म्यू आपका है माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट केस में यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये म्यू हो जाएगा, तो देन आपका फर्स्ट केस में आपका ये ठीक है, वेरिएबल्स आपके चेंज होंगे, आपके पैरामीटर पे कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब म्यू1 म्यू2 म्यू3 नहीं, बस ये आपको क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ पे ये चेंज होगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये है, इसी तरीके से आपका सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड में x2 हो जाएगा, x2 माइनस म्यू का होल स्क्वायर, और लास्ट वन हमारा क्या हो जाएगा xn माइनस म्यू n का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, दिस इज द जॉइंट पीडीएफ ऑफ x1 टेंस टू xn। अब हमारा यहाँ पे हम जब करेंगे तो हमारा सिंपल सा क्या हो जाएगा, सिंपल सा अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि इसका हमारा जो फंक्शन आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा कि फर्स्ट वाले टर्म का, तो जब हम डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा n टर्म तक हो जाएगा, मतलब टू पाई पावर n/2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो सब n टर्म तक जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई n⁻², ठीक, 1, क्योंकि हमारा अंडर रूट की क्या वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो हमने यहाँ पे n/2 लिख दिया है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ये सारा क्या हो जाएगा, ये ऐड होंगे ना सारे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म हमारा क्या ऐड होता है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको हम समेशन लिख देते हैं, I is equal to 1 to n। ये हमारा क्या आ गया यहाँ से, दिस इज द क्या है ये, दिस इज द जॉइंट पीडीएफ ऑफ x1 टेंस टू xn। अब इसका आप दो फैक्टर में डिवाइड करेंगे तो आपकी GTX की वैल्यू क्या आएगी, चलिए यहाँ तक तो बता दिया ना, अब यहाँ से बता दीजिए कि GHT थीटा और HX आपकी वैल्यू क्या आएगी, मैम hx मैम 1/2 पाई n/2 होगी शायद, और मैम gt आपकी gt बाई म्यू हो जाएगी आपकी एक्सपोनेंशियल समेशन n i इक्वल्स टू 1 xn माइनस म्यू का होल स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी। आपका सिंपल सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्म आपका hx का हो जाएगा, बिकॉज hx हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है ना,
पैरामीटर के, ठीक। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका GTX हो जाएगा, क्योंकि GTX हमारा क्या हो जाता है, वो हमारे PX पे डिपेंड करना चाहिए और साथ में हमारे पैरामीटर पे डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से आप जो है सफिशिएंट स्टैटिस्टिक डिफाइन करते विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन थ्योरम। Next one, likelihood function. Let x1 tends to xn be a random sample from a distribution that depends on one or more unknown parameters, theta 1 tends to theta m, with probability density or mass function fxi tends to x1, x2 tends to x theta m। मतलब आपका क्या है कि आपका जो लाइक्लीहुड फंक्शन होता है उसमें अननोन पैरामीटर्स कई हो सकते हैं, इन केस अगर आपका म्यू और सिग्मा स्क्वायर है नॉर्मल के केस में, तो आपका म्यू भी अननोन है और आपका सिग्मा स्क्वायर भी अननोन है, तो देन आप उसका क्या है लाइक्लीहुड फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और लाइक्लीहुड फंक्शन के बाद हम क्या निकालते हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, सपोज दैट थीटा 1 टेंड्स टू थीटा इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ गिवन पैरामीटर sample space, then when regarded as a function of theta 1 theta 2 tends to theta m, the joint probability density or mass function of x1 tends to xn and theta 1 tends to theta m is equal to product of fxi theta 1 theta 2 tends to theta m. This is called the likelihood function. आपको बताया कि joint PDF या PMF जो होता है किसी भी रैंडम वेरिएबल का, वो आपका लाइक्लीहुड फंक्शन कहा जाता है। आपने इससे पहले भी अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का निकाला तो भी वो आपका क्या था, ज्वाइंट PMF या PDF था। तो आपका इफ u1 x1 टेंड्स टू xn, u2 x1 टेंड्स टू xn, um x1 टेंड्स टू xn is the m tuple that maximizing the likelihood function, then theta I cap is equal to ui summation this is the maximum likelihood estimator of theta। मतलब आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्या हो जाता है कि अगर हम कोई लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते हैं उसको हम पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो हम बताते हैं कि ये हमारा जो है मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन रहता है। फिर हम क्या करते हैं, अगेन हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं और चेक करते हैं कि वो आपका निगेटिव तो नहीं आ रहा है, तो देन आप बता देते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर। फॉर एग्जांपल, लेट x1 टेंड्स टू xn be a random sample from a normal distribution with unknown mean mu and variance sigma square। आपका क्या है कि x1 से xn जो फॉलो है रैंडम सैंपल जो है आपका वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, और यहाँ पे आपका क्या है, मीन और वेरिएंस बोथ आर अननोन, ठीक है। आपका क्या है, बोथ आर अननोन केस। फाइंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। आपको क्या करना है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर बताना है, लाइक्लीहुड फंक्शन केवल नहीं डिफाइन करना है। और हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर को जो है बोलते हैं MLE भी बोलते हैं, MLE मतलब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। तो क्वेश्चन हमेशा पढ़िएगा कि कहीं ये तो नहीं पूछा कि केवल आपको लाइक्लीहुड फंक्शन डिफाइन करना है, कि आपको मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर निकालना है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्लियर है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर निकालना है और हमको म्यू और सिग्मा स्क्वायर दोनों के लिए निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कभी भी कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, चाहे वो सफिशिएंसी का हो चाहे इसका हो, किसी का भी हो, सबसे पहले हम उसका PDF या PMF ही लिखते हैं। तो हमारा क्या है, PDF हमारा नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है ना, तो दिस इज द PDF ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू एंड पैरामीटर सिग्मा स्क्वायर। ये हमारा क्या, हमने सबसे पहले PDF लिख दिया, देन हम क्या लिखते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हैं। तो लाइक्लीहुड फंक्शन का मतलब क्या हो जाता है कि हम वो x1 से जो भी है, ये आपका क्या, जो आप PDF लिखते हैं ये सिंगल वेरिएबल के लिए लिखते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपने सिंगल वेरिएबल के लिए लिखा है, सिंगल सैंपल के लिए आपने डिफाइन किया है। आप इसके बाद क्या करते हैं, ज्वाइंट PMF या PDF लिखते हैं। तो ज्वाइंट लिखने के लिए क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं,
और ये हमारा क्या हो जाता है, लाइक्लीहुड फंक्शन हो जाता है। यहाँ से आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ज्वाइंट पीडीएफ क्या आ जाएगा, 1/2πn/2 सिग्मा स्क्वायर n/2 एक्सपोनेंशियल माइनस समेशन xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है लाइक्लीहुड फंक्शन में? फिर आप क्या करते हैं, उस लाइक्लीहुड फंक्शन का लॉग लेते हैं, ठीक है, एंड देयरफॉर द लॉग ऑफ द लाइक्लीहुड फंक्शन लॉग एल आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, -n/2 लॉग सिग्मा स्क्वायर माइनस n/2 लॉग 2 माइनस आप एक्सपोनेंशियल पे लॉग लेंगे तो ये टर्म आपका क्या एक्सपोनेंशियल, इसलिए आपका सिंपल सा ये टर्म आ जाएगा। अब आप क्या करते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, जो आपका लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन होता है उसका आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू अननोन पैरामीटर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया कि नाउ टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द log likelihood with respect to mu and setting to 0 we get, तो हमारा क्या del log L mu sigma square upon del mu is equal to 0। आपका यहाँ से क्या, ये फर्स्ट टू टर्म्स तो आपके 0 हो जाएंगे बिकॉज दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू, तो आपका ये क्या, ये तो 0 जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या, आपका केवल इस पे जो है अप्लाई होगा, तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी -2 समेशन xi माइनस म्यू माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी summation xi minus mu is equal to 0. This is implies that summation xi minus n mu is equal to, and the maximum likelihood estimate of mu is, मतलब आपका क्या है, maximum likelihood estimate of mu is mu cap is equal to 1/n summation xi minus x bar। तो ये क्या है, mu cap is equal to x bar आपका, तो ये आपका क्या हो गया, MLE हो गया, MLE of mu हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 2, तो नेक्स्ट आप क्या निकालेंगे, आप जो है सिग्मा स्क्वायर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द लॉग लाइक्लीहुड विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा स्क्वायर एंड सेटिंग टू 0 वी गेट del log L अपॉन del सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जो आपका लॉग वाला फंक्शन था उसमें क्या है, ये टर्म तो आपका कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, बट आपका क्या है, इस पे भी डिपेंड करेगा और आपके यहाँ पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से जो डेरिवेटिव आ जाएगा, अगर चलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं थीटा इज इक्वल टू, सॉरी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग थीटा ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, थीटा हो जाएगा, आप डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा, लॉग थीटा था तो लॉग थीटा अपॉन 1/थीटा हो जाता है अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, और हमारा जो है सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा थीटा है, थीटा को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगा ना। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू दिस द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट का, आप थीटा की जगह पे सिग्मा स्क्वायर कैप करेंगे, और जब आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट लिख रहे हैं तो आपका क्या, म्यू भी जो है, म्यू का भी तो आप अननोन पैरामीटर था ना, तो म्यू की जो वैल्यू आपने फाइंड की है उसकी वैल्यू पुट करके देन आप लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर कैप इज इक्वल टू समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n। अब आप क्या करते हैं कि अगर आप इसको सेकेंड partial derivative of the log likelihood is negative and therefore that we did not fixed maxima, तब आप बोल सकते हैं कि ये आपका जो है
क्या है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर है। तो एक आपका ये है कि आप इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकालिए। सेकंड डेरिवेटिव अगर आप निकाल रहे हैं फर्स्ट वाले का, सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे तो आपका क्या आएगा, वो आपका क्या नेगेटिव नहीं आएगा। सेम आपके ये चीज क्या होता है, यहाँ से आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर डिफाइन करते हैं। अब अगर इसी को आपको क्वोशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोला जाए, क्वोशिएंट के लिए कर पाएंगे आप लोग? यस मैम। क्वोशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करके बताइए कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्या आ रहा है। क्वोशिएंट थीटा के लिए आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्या आ रहा है? एम लैम्डा इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई। एक मिनट बेटा, क्या बता रहे हैं? हाँ बताइए। एन लैम्डा इक्वल टू समेशन एक्स आई 1 to n। ओके, तो जो बेटा आपका एन लैम्डा रहेगा की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा कैप इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई हो जाएगा ना। यस मैम, यस मैम, दिस इज इक्वल टू एक्स बार हो जाएगा ना। यस मैम। तो आपका क्या है? लैम्डा कैप। हाँ लैम्डा कैप। तो आपका क्या है कि मैंने थीटा के रिस्पेक्ट में बोला था, तो थीटा कैप इज इक्वल टू एक्स बार हो जाएगा इन केस ऑफ क्वोशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। यस मैम, ठीक है, बायनोमियल के लिए क्या होगा? कर रहा मैम। बेटा और किसी को नहीं बताना है, बस एक ही बच्चा बताएगा मुझे।
समेशन एक्स आई अपॉन हाँ बेटा इमरान बोलिए। मैम इक्वल टू समेशन x बाय n आएगा। हाँ बच्चे ठीक है। तो आप लोगों क्या है कि आपको लाइक्लीहुड फंक्शन अगर निकालना आ जाएगा तो देन आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को सफिशिएंट दिखा सकते हैं और उसका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका यूनिट 4 कंप्लीट होता है। देन अब हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे मिलेंगे। नेक्स्ट फ्राइडे आप लोगों का जो है, पहले तो मैं आप लोगों को आपका असाइनमेंट दूंगी। आपका एग्जाम जो है 23 से ना, यस मैम। 23, 24, 25 शायद 3 डेज है ना यस यस बच्चे। नेक्स्ट टाइम पे क्लास करनी है कि स्किप करनी है, तैयारी करनी है? मैम करनी है। तैयारी करनी है। तैयारी करनी है मैम। तैयारी करनी है। तो बेटा तैयारी करने के लिए बाकी तो पूरा हफ्ता है, क्लास तो 1 ही घंटे चलती है। मैम बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। हाँ तो उससे क्या है। अच्छा ठीक है चलिए, अगर आप लोगों को कोई डाउट रहेगा, कुछ पूछना होगा आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड यूनिट में से, ठीक, तो नेक्स्ट फ्राइडे और सैटरडे जिसको पूछना होगा देन वो मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। अदरवाइज ऐसी कोई क्लास चलेगी नहीं जिसमें कुछ पढ़ाएं। और आप लोग उसके बाद या तो उसी दिन ज्वाइन कर लीजिए, तो आप लोगों को बता देंगे कि क्या किसको किसको क्या असाइनमेंट मिला है फ्राइडे वाले में। हेलो। ओके मैम। यस मैम। ठीक है बच्चों, तो आपका क्या है कि आपका नेक्स्ट फ्राइडे देन आप लोगों को जो है जिसको प्रॉब्लम होगी ज्वाइन सब कर लीजिएगा, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद मैं एक बार आप सबको असाइनमेंट दे दूंगी। अच्छा आप लोग के सेकंड इंटरनल एग्जाम की भी डेट है कि अभी कुछ नहीं है, बस फर्स्ट की बताई गई है? मैम अभी फर्स्ट की देखिए, सेकंड की कोई डेट नहीं अभी। अच्छा सेकंड की कोई डेट नहीं, ठीक है। चलिए आपके टेस्ट में क्या है कि कोई 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 मार्क्स के ईच क्वेश्चन रहेंगे। उन 3 में से कोई 2 आप लोगों को अटेम्प्ट करने रहेंगे, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड यूनिट में से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिसको उन दोनों यूनिट में कोई प्रॉब्लम होगी तो देन सैटरडे को डिस्कस कर लीजिएगा। फ्राइडे को जो है आपके असाइनमेंट के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो फ्राइडे 11:30 पे हम लोग मिलेंगे और आपका असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। चलिए बच्चों, ओके मैम। आज तक का 4th यूनिट तक का पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट टर्म पे बता दें कि आप लोगों का आफ्टर इंटरनल असेसमेंट कब आप लोगों का वाइवा होगा। चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं। यस थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।